तो अगर आप भी 12 पास करने के बाद आगे चल के स्पोर्ट के फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो इन 5 कोर्सों में से कोई भी एक कोर्स करके अपना बेहतरीन करियर स्पोर्ट के फील्ड में बना के काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ आपको कोर्सेज के बारे में बताएंगे, साथ ही साथ आपको कोर्सेज में कैसे एडमिशन मिलता है, कोर्सेज कितने साल के होते हैं, कोर्सेज की आपकी फीस वगैरह क्या लगती है, कोर्सों को करने के बाद कहाँ पे जॉब मिलेगी, कितनी सैलरी मिलेगी, ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है आज के इस वीडियो आपको मिलने वाली है। तो वीडियो अंत तक बने रहिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले कोर्स की। तो पहला कोर्स आता है आपका बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन यानी कि बीपीएड कोर्स कर सकते हैं। ये एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है जिसे आसानी से आप 12th के बाद इसमें एडमिशन ले सकते हैं। कोर्स में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका 12th पास होना चाहिए। 12th आपका किसी भी स्ट्रीम, साइंस, कॉमर्स, आर्ट, किसी भी स्ट्रीम वाले स्टूडेंट आसानी से इसमें एडमिशन ले सकते हैं। 12th में सिर्फ आपका 50 से 55% मार्क आपका पे होना चाहिए। कुछ ऐसे यूनिवर्सिटियां होती हैं जहां पे आपको स्पोर्ट ट्रायल वगैरह भी देना सकता है या फिर आपको फिटनेस, आपका जो फिजिकल फिटनेस होता है वो भी चेक किया यहाँ पे जा सकता है। अब इसके लिए क्या स्किल्स होनी चाहिए? अगर आप बात करते हैं स्किल्स की तो सबसे पहले आपका फिजिकल फिटनेस काफी अच्छा होना चाहिए। लीडरशिप या फिर टीम मैनेजमेंट आपको काफी अच्छा नॉलेज होना चाहिए। आपका कम्युनिकेशन स्किल्स काफी अच्छा होना चाहिए। मोटिवेशनल एबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। और ये सारी स्किल्स जो है वो आपको कोर्स के दौरान आपको सिखाई जाती है ताकि आप आगे चल के जब स्पोर्ट के स्टूडेंट को यहाँ पे आप टीच कर रहे हो तो ये सारी स्किल्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तब बात करते हैं आपके एडमिशन प्रोसेस की, यानी कि अगर आप इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो कैसे आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। सबसे पहले एडमिशन होता है आपका मेरिट बेस पे, यानी कि 12th में जो आपका परसेंटेज आ रहता है उसी के हिसाब से ज्यादातर कॉलेजेस में आपका एडमिशन मिल जाता है। अगर आप भारत के कुछ टॉप कॉलेजेस या फिर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको वहां पे एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, प्लस आपको फिजिकल टेस्ट भी यहाँ पे देना पड़ सकता है। और ये सारी चीजें कराई जाती है कुछ ही यूनिवर्सिटी में, यानी कि जो भारत के कुछ टॉप लेवल के गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं या फिर आपके टॉप लेवल के प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं वहां पे ये सारी चीजें देखी जाती है, वरना आपको आसानी से 12th के बेसिस पे एडमिशन मिल जाता है। अब कोर्सेज की फीस क्या लगती है एडमिशन मिलने के बाद बात करते हैं आपकी फीस की। तो प्राइवेट कॉलेजेस में आपको लगभग 50,000 रुपए से लेके 2 लाख रुपए तक आपके कोर्स की फीस यहाँ पे पड़ सकती है। वहीं गवर्नमेंट कॉलेज की बात करते हैं 10,000 रुपए से लेके 50,000 रुपए आपकी फीस यहाँ पे लगने वाली है। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आता है कि इस कोर्स को करने के बाद आप क्या बन सकते हैं और कितनी सैलरी मिलती है। सबसे पहले तो आप एक स्पोर्ट कोच बन सकते हैं जिनकी सैलरी 3 से 6 लाख रुपए पर ईयर तक होती है। नेक्स्ट आते हैं आप पीटी टीचर बन सकते हैं किसी भी स्कूल या फिर कॉलेजेस में जिनकी सैलरी 3 से 5 लाख रुपए होती है। फिटनेस ट्रेनर बन सकते हैं जिनकी सैलरी 3 से 7 लाख रुपए पर ईयर तक होती है। और आते हैं आपके स्पोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन जिनकी सैलरी 4 से 8 लाख रुपए तक होती है। तो ये बेस्ट करियर ऑप्शन आपके पास आते हैं इस कोर्स को करने के बाद। 12th के बाद अगर आप स्पोर्ट के फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो पहला कोर्स है जिसे आप चूज कर सकते हैं। दोस्तों दूसरा कोर्स आता है आपका बीएससी इन स्पोर्ट साइंस। अब इस कोर्स में क्या चीज आपको पढ़नी होती है? सबसे पहले आपको स्पोर्ट जो आपकी फिजियोलॉजी होता है, बायो मैकेनिक्स वगैरह होता है, न्यूट्रिशन या फिर साइकोलॉजी के बारे में यहाँ पे सारी चीज आपको पढ़ाई जाती है। अब इस कोर्स में एडमिशन के लिए आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए? सबसे पहले तो आपका 12th पास होना चाहिए। 12th आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना कंपल्सरी होता है। कम से कम 50% मार्क भी यहाँ पे होना चाहिए। अब इस कोर्स में क्या स्किल्स आपको सिखाई जाती है? आपका एनालिटिकल स्किल्स जो होता है, एनालिटिकल थिंकिंग होती है, उसे आपको सिखाया जाता है। आपके रिसर्च स्किल्स पे काम किया जाता है। एथिकल जो आपका एथलीट हेल्थ होता है उसके कैसे परफॉर्मेंस को कैसे आप बढ़ा सकते हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़ाई जाती है। अब बात करते हैं इस कोर्स में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ ऐसे यूनिवर्सिटियां होते हैं जहां पे आपको नीट एग्जाम देना कंपलसरी होता है, यानी कि नीट एग्जाम को देने के बाद ही इसमें आपको एडमिशन मिलता है। कुछ ऐसे भी यूनिवर्सिटियां होती है जो आपको खुद का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करती है जिसके बेसिस पर आप एडमिशन ले सकते हैं, या फिर आप 12th के बेसिस पे आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। यानी कि 3 तरीके से एडमिशन ले सकते हैं। सबसे पहले तो आप 12th के बाद आसानी से डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास होता है नीट एग्जाम देके भी आप एडमिशन ले सकते हैं, या फिर तीसरा ऑप्शन होता है जो कॉलेज द्वारा खुद का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट किया जाता है उसे देके आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इस कोर्स की फीस वगैरह की बात करते हैं 1 लाख रुपए से लेके 4 लाख रुपए के आसपास तक आपकी फीस यहाँ पे पड़ जाती है। वहीं हम बात करते हैं आपके करियर ऑप्शन की, यानी कि इस कोर्स को करने के बाद आप क्या क्या बन सकते हैं। तो सबसे पहले आप एक स्पोर्ट्स साइंटिस्ट बन सकते हैं जिनकी सैलरी 5 से 10 लाख रुपए होती है पर ईयर। वहीं बात करते हैं नेक्स्ट करियर इस ऑप्शन की, तो स्पोर्ट एनालिसिस बन सकते हैं जिनकी सैलरी 4 से 8 लाख रुपए होती है। एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट बन सकते हैं जिनकी सैलरी 5 से 9 लाख रुपए होती है। दोस्तों तीसरा कोर्स आता है आपका डिप्लोमा इन स्पोर्ट कोचिंग। बात करते हैं इस कोर्स में क्या क्या चीज आपको सिखाई जाती है। तो कोचिंग मेथोलॉजी हो गया, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो गए, प्लेयर डेवलपमेंट कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें इस कोर्स में आपको सिखाई जाती है। अब इस कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए? सबसे पहले तो आपका 12th पास होना चाहिए। 12th के साथ साथ आपका स्पोर्ट ग्राउंड होना चाहिए, यानी कि आपका जो बैकग्राउंड होना चाहिए, जैसे कि आप स्टेट या फिर नेशनल लेवल के प्लेयर्स होने चाहिए, तभी आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकती हैं। बात करते हैं जरूरी स्किल्स क्या चीज आपको इसमें सिखाई जाती है। तो कोचिंग एबिलिटी की आपको सिखाई जाती है, प्रेयल मैनेजमेंट हो गया, प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी हो गई, ये सारी चीज आपको इस कोर्स में सीखने को मिलता है। अब इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एंट्रेंस एग्जाम प्लस आपको फिजिकल टेस्ट से आपको यहाँ पे गुजरना पड़ता है। साथ ही साथ बात करते हैं आपके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट, यानी कि एनआईएस द्वारा आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट वगैरह भी आपको लेना पड़ता है, अप्रूवल वगैरह भी लेना पड़ता है। तो इस कोर्स में एडमिशन लेना थोड़ा सा टफ होता है। फीस वगैरह की बात करते हैं लगभग आपको 30,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक आपकी फीस यहाँ पे पड़ सकती है। साथ ही साथ बात करते हैं करियर ऑप्शन की, तो इस कोर्स को करने के बाद आगे चल के आप स्पोर्ट
स्पोर्ट कोच वगैरह बन सकते हैं आसानी से, जिनकी सैलरी 3 से 7 लाख रुपए होती है। टीम मैनेजर बन सकते हैं जिनकी सैलरी 5 से 12 लाख रुपए होती है। ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर बन सकते हैं जिनकी सैलरी 4 से 9 लाख रुपए होती है। तो ये भी एक बेस्ट कोर्स है जिसे आप आसानी से 12th के बाद अगर आप स्पोर्ट के फील्ड में कैरियर बनाना चाहते हैं तो इस कोर्स को कर सकते हैं। दोस्तों चौथा कोर्स आता है आपका बैचलर इन स्पोर्ट मैनेजमेंट। इस कोर्स में बात करते हैं तो आपको इस जो आपके स्पोर्ट इवेंट्स वगैरह करा जाते हैं, टीम मैनेजमेंट हो गया, मार्केटिंग या फिर बिजनेस ऑपरेशंस हो गए, ये सारी चीजें आपको इसमें सिखाई जाती है। अब इस कोर्स में अगर आप एडमिशन लेने चाहते हैं तो आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए? सबसे पहले आपको 12th पास होना चाहिए। 12th आप किसी भी स्ट्रीम, साइंस, कॉमर्स, आर्ट, किसी भी स्ट्रीम से पास कर सकते हैं और कम से कम 50% मार्क आपका 12th में यहाँ पे होना चाहिए। अब इस कोर्स में क्या चीज आपको सिखाई जाती है? मैनेजमेंट स्किल सिखाई जाती है, नेटवर्किंग या फिर बिजनेस डेवलपमेंट के बारे में, इवेंट प्लानिंग के बारे में, ये सारी चीजें आपको इस कोर्स में सिखाई जाती है। अब इसमें बात करते हैं एडमिशन कैसे मिलता है, तो आपको डायरेक्ट एडमिशन में मिल जाता है या फिर कुछ एंट्रेंस एग्जाम भी दे सकते हैं, जैसे कि DOET हो गया या फिर जैसे ये SMAT हो गया। ये कुछ एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जिन्हें क्लियर करके आसानी से इस कोर्स में एडमिशन आपको मिल जाता है। कोर्स की फीस की बात करते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस में 2 से 6 लाख रुपए, वहीं अगर आप गवर्नमेंट में करते हैं तो 50,000 रुपए में लगभग आपको एक कोर्स की डिग्री आपको मिल जाती है। बात करते हैं करियर ऑप्शन की, यानी कि इस कोर्स को करने के बाद क्या क्या चीजें बन सकते हैं। सबसे पहले तो आप एक स्पोर्ट एजेंट में आप बन सकते हैं जिनकी सैलरी 6 से 15 लाख रुपए होती है। इवेंट मैनेजर बन सकते हैं जिनकी सैलरी 5 से 12 लाख रुपए होती है। टीम मैनेजर बन सकते हैं जिनकी सैलरी 6 से 14 लाख रुपए होती है। पांचवा कोर्स आता है आपका बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। आपने देखा होगा कि जितने भी बड़े बड़े स्पोर्ट्स होते हैं वहां पे फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत पड़ती है। जो भी स्पोर्ट वाले प्लेयर्स होते हैं उनको फिजियो की यहाँ पे जरूरत पड़ती है, तो इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट की डिग्री होनी चाहिए। अब इस कोर्स में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की डिग्री होनी, 12th पास होना चाहिए। 12th में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब्जेक्ट यहाँ पे होना चाहिए। तो कम से कम 50% मार्क आपका 12th में होना चाहिए। अब क्या चीजें आपको इसमें सिखाई जाती है, क्या स्किल्स आपको यहाँ पे काम कराया जाता है? एनालिटिकल या फिर बॉडी मैनेजमेंट को कैसे समझा जाता है, थेरेपी स्किल्स आपको सिखाई जाती है, प्लेयर के हेल्थ केयर कैसे किया जाता है, ये सारी चीज आपको यहाँ पे सिखाई जाती है। इसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप नीट एग्जाम दे सकते हैं या फिर सेट का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट किया जाता है जिसे आप क्लियर करके इसमें एडमिशन ले सकते हैं। कुछ ऐसे भी कॉलेजेस होते हैं जो 12th बेसिस पर आपको एडमिशन देते हैं, यानी कि आपको बहुत ज्यादा एडमिशन के बारे में ज्यादा सोचना नहीं होता है। नीट में आपका कम स्कोर आया रहता है, फिर भी आसानी से कई सारे ऐसे कॉलेजेस होते हैं जो आपको इसमें एडमिशन दे देते हैं। फीस वगैरह की बात करते हैं, लगभग आपको 2 से 5 लाख रुपए तक आपकी फीस यहाँ पे लग सकती है प्राइवेट कॉलेजेस में। गवर्नमेंट में आपको लगभग 1 लाख रुपए के अंदर ही कोर्स की डिग्री मिल जाती है। अब इस कोर्स को करने के बाद आगे चल के आप एक स्पोर्ट फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं जिनकी सैलरी 5 से 12 लाख रुपए होती है। हेल्थ कंसल्टेंट बन सकते हैं जिनकी सैलरी 4 से 10 लाख रुपए होती है। तो 12th पास करने के बाद अगर आप स्पोर्ट के फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो इन 5 कोर्स में से कोई भी एक कोर्स करके अपना बेहतरीन करियर स्पोर्ट के फील्ड में बना सकते हैं और काफी अच्छा पैसा भी यहाँ से कमा सकते हैं। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी। वीडियो आपको हेल्पफुल लगा और ऐसी जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।